एयर ब्रेकिंग सिस्टम लगाते हैं। आपने देखा होगा जब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रुकती हैं तो एक करके आवाज़ आती है, तो वो क्या होता है, एयर रिलीज होता है। वो एयर रिलीज कब होता है, ये डायग्राम था ना, ये अभी ब्रेक वॉल बताया था आपको यहाँ पे। तो जब ये ब्रेक पेडल आप छोड़ते हो तो नॉर्मल पोजीशन में आता है, तो ये जो बी वाला जो एयर से एटमॉस्फेरिक एयर से कनेक्टेड है, और सी वाला जो ब्रेक वॉल है जिसमें आपने ए से सी कनेक्ट कर रखा था, तो प्रेशराइज्ड एयर था यहाँ पे। जैसे ही आप पैडल को छोड़ दोगे तो वापस इसमें कंप्रेस्ड एयर जो है लीक होके बी एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, तो तब वो आवाज़ करती है। तो इसीलिए ये गाड़ी जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो आवाज़ करती है। बड़ी गाड़ियों में क्यों लगाते हैं भाई, बड़ी गाड़ियों में हाइड्रोलिक वाला क्यों नहीं लगाते, क्योंकि बड़े गाड़ियों में ट्रैवल करने वाला डिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे ये पाइप लगाएंगे तो फ्लूइड को ट्रैवल कराना ज़्यादा रहेगा, तो वो ज़्यादा ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि उसमें हम लॉस ऑफ एनर्जी समझते हैं। लेकिन आप अगर एयर को यूज़ कर रहे हो, एक तो मेंटेनेंस नहीं है, फ्लूइड अगर होगा तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, मेंटेनेंस ज़्यादा रहेगी। एयर है तो मेंटेनेंस नहीं है, एयर रिलीज़ हो गया यहाँ से, जब ब्रेक आपने छोड़ा तो एयर रिलीज़ हो गया, तो कोई आपको ज़रूरत नहीं है फिर से कंप्रेसर से और एयर भर के आपने एक्यूमुलेटर से रिजर्वायर से फिर यूज़ कर लिया, तो यहाँ कोई मेंटेनेंस की इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कंपोनेंट आपका बड़ा भी होगा एयर के लिए तो चलेगा, अगर बड़ा होगा तो मेंटेनेंस करना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। दूसरा, ज़्यादा प्रेशराइज्ड एयर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे हम बड़ी फोर्स जो हमें चाहिए बड़े व्हीकल्स में, वो इसीलिए हम एयर को प्रेफर करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम एयर ब्रेकिंग सिस्टम प्रेफर करते हैं बड़े व्हीकल्स में। ठीक है, लॉस ऑफ ब्रेकिंग पावर जो होती है वो कम होती है। जैसे हम ब्रेक लगा रहे हैं, ये ब्रेक लगाया, अब ये पूरा एयर प्रेशर फ्लो होते हुए गया और लास्ट पॉइंट तक पहुंचा, तब तक आपकी जो ब्रेकिंग की एफिशिएंसी है, जितनी आपने यहाँ कंप्रेसर से प्रोड्यूस करी थी और जो आपको यहाँ मिल रही है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लॉस बहुत कम होता है। तो ब्रेकिंग लॉस कम होता है, इसलिए हम एयर को यूज़ करते हैं। तो टोटल लॉस ऑफ ब्रेकिंग कैन नॉट रिजल्ट फ्रॉम स्मॉल एयर लीक्स। ठीक है, दे सिंपली, क्यों नहीं होता, क्योंकि इसका रीज़न है, मान लो आपका यहाँ तक पहुँच के लूज भी हो गया, आपने क्या कर रखा है, रिजर्वायर साथ के साथ अटैच किया हुआ है, तो कंप्रेस्ड एयर ऑलरेडी है। अगर यहाँ से कुछ रास्ते में यहाँ पे कहीं लीक भी कर, क्लीन कर देता हूँ यार, पूरा कचरा बन गया। इवन इफ देर इज ए लीकेज ऑफ एयर, आपका पीछे रिजर्वायर है जो कंटिन्यूसली, अगर यहाँ रास्ते में जाते हुए कहीं एयर लीकेज भी हो गया, एयर लीकेज भी हो गया यहाँ से जाते हो व्हील तक पहुँचते हो, तो आपका कंप्रेस एयर पीछे साथ के साथ आपको क्या देगा, एयर सप्लाई करता रहेगा। अगर कुछ लीक भी हो रहा होगा तो साथ के साथ कंटिन्यूसली एयर फिर से कंप्रेस एयर भेजता रहेगा, तो आपको वो लीकेज की वजह से जो लॉस होना है ब्रेकिंग में वो नहीं होगा, तो ब्रेकिंग पावर आपको उतनी ही मिलेगी। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा। ठीक है, और कपलिंग और ये सब पता ही आपको, दे सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम ऑफ कपलिंग एंड अनकपलिंग ट्रैक्टर ट्रेलर रिग्स। दे आर पावरफुल देन मैकेनिकल एंड हाइड्रोलिक ब्रेक। कंप्रेस्ड एयर कैन ऑल्सो बी यूज टू सर्व अदर पर्पज सच एज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डोर। और साथ में एयर को आप कहाँ यूज कर सकते हो, डोर को क्लोज ओपन करने के लिए। जो हाई एंड कार्स होती हैं, हाई एंड कार्स का मतलब होता है लग्जरियस कार, जो हाई क्वालिटी वाली कार जो होती है, उनमें लग्जरियस कार में आप डोर को ओपन क्लोज करने के लिए भी एयर को यूज़ कर सकते हो। अब फ्लूइड, ब्रेकिंग फ्लूइड को नहीं कर पाते, क्योंकि ब्रेकिंग फ्लूइड आप लिमिट क्वांटिटी में आप इस्तेमाल करोगे। ठीक है, लेकिन एयर तो आप कितना मर्जी इस्तेमाल कर लो, कंप्रेसर से दबाया, एयर अगर बाहर चला भी गया, उसके बाद बाकी फिर से एयर को आप दबा के प्रोड्यूस कर लो, क्योंकि एटमॉस्फेयर में आपको मिल ही रहा है। विंडशील्ड वाइपर को भी मूव करने के लिए आप इस कंप्रेस्ड एयर का यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे कई एडवांटेजेस है ब्रेकिंग के, जो हमें बाकी दूसरे ब्रेकिंग सिस्टम में नहीं मिलते, इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं। और ज़्यादा पावर प्रोड्यूस होती है बाकियों के मुकाबले, इसलिए हम इसे हैवी व्हीकल्स में हम यूज़ करते हैं। इवन ट्रेन्स वगैरह में भी हम इसका इस्तेमाल करते थे, इसलिए जब ट्रेन रुकती है, ब्रेक लगाने के बाद रिलीज़ होता है, तो वो करके आवाज़ आती है बहुत ज़ोर से, वो एयर की आवाज़ है और कुछ नहीं, क्योंकि एयर इज़ रिलीजिंग इनटू द एटमॉस्फेयर। compressed air is going out from the braking chamber to the atmosphere। तो ये था इसका एयर ब्रेकिंग का। अब सेम ऐसी, ये सारे इंपॉर्टेंट थे। अब एक है वैक्यूम वाला। वैक्यूम से पहले मैं एक बार मैग्नेटिक वाला बता देता हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। कहाँ गया मैं, ये रहा। अब मैग्नेटिक सिस्टम कैसा है, उसमें आपको सीधा पता है कि भाई मैग्नेट एक लगाया होगा, क्योंकि मैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम कह रहे हैं तो क्या है, एक मैग्नेट है, ये व्हील है, व्हील के साथ आपका ड्रम या डिस्क ब्रेक होगा। मैं यहाँ पे एक मैग्नेट रख दूंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब क्या होगा, जब भी मैं एनर्जी प्रोड्यूस करूँगा तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, तो जब ब्रेक लगाना होगा तो ब्रेक लगाया,
ब्रेक लगाने के बाद एक इलेक्ट्रिक मोटर कनेक्टेड है, वो क्या करेगी, इसके अंदर मैग्नेटिक, जैसे ही करंट पास करेगी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे पैदा होगा, मैं मान लो ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा तो क्योंकि व्हील और उसके साइड में जो आपका ड्रम या डिस्क ब्रेक लगा है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स पैदा हो जाएगा। जब भी आपने देखा है एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है तो मैग्नेटिक फोर्स पैदा होता है। वो मैग्नेटिक फोर्स इस तरह से रखता है कि वो व्हील की मोशन को अपोज करता है। तो व्हील अगर रोटेट कर रहा है तो इसको रोकने की कोशिश करेगा वो मैग्नेटिक फोर्स। तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो उसकी मोशन को स्टॉप करेगा, व्हील को। तो इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। अब सिंपल वे में समझाऊं तो एक मैग्नेट का इस्तेमाल किया जा रहा है व्हील को स्टॉप करने के लिए। और वो कैसे, जब हम ब्रेक लगाएंगे तो एक इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होगा और मैग्नेट को एनर्जाइज करेगा, मैग्नेटाइज करेगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपका व्हील विद ड्रम या डिस्क ब्रेक आएगा, जो कि उसको रोकने के लिए एक अपोजिंग फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमेशा फोर्स पैदा होता है और उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। वो मैग्नेटिक फोर्स व्हील की मोशन को स्टॉप करेगा। तो ये होता है मैग्नेटिक ब्रेकिंग का प्रिंसिपल। ठीक है, अब हम देखते हैं ये इसकी सबसे खास बात क्या है मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम की। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है फ्रिक्शनलेस ब्रेकिंग सिस्टम। नेचुरली यहाँ पे कोई कंपोनेंट कांटेक्ट में नहीं आ रहा। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड आपका वैक्यूम में भी क्रिएट हो सकता है, वैक्यूम में भी क्रिएट होता है। बाकी चीज़ों में क्या है, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आपका कांटेक्ट में आता है व्हील के और उसके बीच में फ्रिक्शन पैदा करता है व्हील के साथ। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ एक मैग्नेट था, ये डिस्क या ड्रम ब्रेक है, ये इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इनटू वैक्यूम या एयर बोल लो, क्योंकि हम तो अभी अर्थ में तो एयर रहेगा, लेकिन वैक्यूम भी होगा तो भी मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। आपको मालूम होगा, तो मालूम है नहीं मालूम है, पढ़ा होगा बहुत पहले 11th में। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल करता है। अब फिलहाल तो यहाँ एटमॉस्फेयर है तो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड पास ऑन करेगा, लेकिन ये जो पोर्शन है आपका जो मैग्नेट है ये कांटेक्ट में नहीं आ रहा है डिस्क ब्रेक के साथ कोई कांटेक्ट में नहीं आ रहा। तो जो कांटेक्ट में आता था उसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स लगती थी और वो उसको स्टॉप करता था। जहाँ पे कोई भी कांटेक्ट में नहीं आ रहा ऑब्जेक्ट, कांटेक्ट लेस है, बिकॉज एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स लगा है और वो मैग्नेटिक फोर्स इनटू द एयर पास होके उस पर लग रहा है, तो कांटेक्ट लेस है। जब कांटेक्ट लेस होगा तो इसका मतलब फ्रिक्शन लेस होगा, तो जो फोर्स लग रही है वो फ्रिक्शन लेस वाली लग रही है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें कोई भी कांटेक्ट में नहीं आता तो कोई भी वेयरिंग नहीं होती, फ्रिक्शन लेस रहता है तो वेयरिंग जो होगी देयर विल बी नो वेयरिंग, एंड नो वेयरिंग मीन्स नो टेयर, नो वेयर एंड टेयर। वो ऑब्जेक्ट जब कांटेक्ट में नहीं आ रहा तो कोई ना तो घिस, वेयर का मतलब घिसना, आपस में कुछ नहीं घिसेगा, नो वेयर एंड नो वेयर होगा तो नो टेयर होगा। तो नो वेयर एंड टेयर ऑकर्स इन द मैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम। तो ये बहुत एडवांस वर्जन इसलिए माना जाता है ब्रेकिंग का कि इससे ये फ़ायदा हमको मिलता है कि विदाउट कॉन्टैक्ट में रहेगा। तो इससे क्या होगा, आपकी जो डिस्क ब्रेक है या ब्रेक शू की जो ज़रूरत थी वो ज़रूरत ही नहीं है, आपका क्या हो रहा है उससे लाइफ बढ़ जा रही है, कंपोनेंट की लाइफ जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। तो ये इसका फ़ायदा रहता है। क्लियर, कोई डाउट है तो पूछो भाई। कोई डाउट पूछो भाई, जब तक मिटा रहा हूँ मैं, कुछ पूछना है तो चलें आगे। तो आपका नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग सिस्टम। इससे पहले आपका एक वैक्यूम वाला आता है, वो भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे। वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम, वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम हम देखते हैं कि क्या है। वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम का मतलब नेचुरली अब आप समझ गए होंगे, हर एक का नाम आता है तो उसका मतलब उससे कुछ रिलेटेड है, यानी ब्रेकिंग जो लगा रहे हो आप वो वैक्यूम का यूज़ करके लगा रहे हो। तो हम ब्रेक लाइन जो होती हैं, ये ब्रेक लाइनिंग है, ये डायग्राम दिखा रहा हूँ। जैसे ये ब्रेक लाइन जा रही है, पाइप, सिलेंड्रिकल रॉड्स और पाइप जिसके अंदर से फ्लूइड फ्लो करता है या एयर फ्लो करता है। तो उसके अंदर अब की बार हम ना तो फ्लूइड फ्लो करा रहे हैं ना एयर फ्लो करा रहे हैं, हम क्या करा रहे हैं, वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम वैक्यूम क्रिएट कर दें तो वैक्यूम अगर क्रिएट करके हम वैक्यूम से नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करके एक फोर्स जनरेट करें तो नेचुरली वो क्या होगा, वो व्हीकल को स्टॉप करने के लिए अगर हम यूज़ करें तो उसको वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम कहलाता है। अब ये कैसे होता है मैं बताता हूँ। जैसे मान लो ये एक डायफ्राम था, इस साइड में मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और इस साइड में अगर मैं वैक्यूम क्रिएट कर दूं, चैम्बर है,
इस साइड में वैक्यूम क्रिएट कर दूं तो आप बताओ मुझे ये किस साइड मूव करेगा? वैक्यूम की वजह से भी इधर ही मूव करेगा, दोनों की वजह से यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो डायफ्राम कहाँ मूव करेगा? इस पोजीशन में, इस साइड में। तो ये प्रेशर डिफरेंस जो क्रिएट होता है वैक्यूम क्रिएट करने की वजह से, ये हम एक फोर्स पैदा कर सकते हैं यहाँ पे, जो इस साइड में फोर्स लग रही है, ये फोर्स जो हम पैदा कर रहे हैं वो वैक्यूम की वजह से कर रहे हैं। और अगर मैं इसको व्हील के अगेंस्ट में यूज़ कर दूँ तो मेरा व्हील स्टॉप हो जाएगा। तो ये है इसका वैक्यूम का, कि वैक्यूम क्रिएट करके फोर्स प्रोड्यूस करना इन ऑर्डर टू स्टॉप और डीएसेलरेट द व्हीकल। डीएसेलरेट, ठीक है, एसेलरेट नहीं, डीएसेलरेट बोल रहा हूँ मैं। अब ये देखते हैं, एक इसका डायग्राम लेता हूँ मैं। ये आपका वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम है, ठीक है। इसका अरेंजमेंट देख लेगा तो ये आपको बनाना है। ये ब्रेक पैडल है, यहाँ पे आपका पाँव होता है, ठीक है, इससे आप फोर्स लगाते हो ब्रेक पैडल पे, ठीक है। आगे लिंकेज लगा हुआ है, मैकेनिकल लिंकेज लगा हुआ है। फिर यहाँ पे ये मास्टर सिलेंडर, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ये मास्टर सिलेंडर है। मास्टर सिलेंडर क्या करता है? प्रेशर क्रिएट करता है, प्रेशर इंक्रीज करता है, ठीक है। और इंक्रीज प्रेशर करके, जो अगर ब्रेकिंग फ्लूइड है तो वो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ब्रेकिंग फ्लूइड को यूज़ करते हैं। और दूसरा एक और कंटेनर है, इसको कहते हैं कंट्रोल यूनिट। साथ में यहाँ पे ये जो ब्राउन कलर का दिख रहा है ये है आपका पिस्टन, और एक रॉड है जिसपे 3 पिस्टन लगे हुए हैं, पहला पिस्टन, सेकंड पिस्टन एंड थर्ड पिस्टन। ये ध्यान से समझना। अब ये क्लोज चैम्बर है, ठीक है। सिर्फ यहाँ से लेके ये जो आपका थोड़ा सा ऑरेंज कलर का या क्रीमी कलर का जो दिख रहा है, ये आपका ब्रेकिंग फ्लूइड है, ठीक है। और ये जो कंटेनर है इसको कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कंट्रोल यूनिट? अभी समझ में आ जाएगा जब मैं इसका फंक्शन बताऊंगा। ये जो चीज़ है ये आपका एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है, यानी ओपन है, ओपन टू द एटमॉस्फेयर। और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी हुई है, ये एक स्प्रिंग लगी हुई है ब्लैक कलर की, और एक स्प्रिंग ये लगी हुई है। ये दोनों स्प्रिंग इस पिस्टन को ऊपर नीचे की तरफ धकेल के रखती है, यानी नीचे रहेगा अपनी पोजीशन में, ठीक है। जैसे अभी है वैसे रखेगा ये, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, अब ये एक चीज़ और है, ये एक वैक्यूम रिजर्वायर है जो वैक्यूम क्रिएट करने के लिए टैंक है, ठीक है। और ये कनेक्टेड होता है आपका सक्शन स्ट्रोक से, इनलेट मैनीफोल्ड। ये देखो, जब आपका इंजन से कनेक्टेड होगा ये इनलेट में, वैक्यूम क्रिएट होता है। तो उसकी वजह से जो वैक्यूम क्रिएट होता है वो हमारा इस कंटेनर में होता है, क्योंकि मान लो शुरू में इसमें एयर है, तो एयर को सक कर लिया इसने सक्शन स्ट्रोक के टाइम पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो इस ग्रीन कलर के अंदर आपका वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो ये एक वैक्यूम रिजर्वायर बन गया। अब यही वैक्यूम रिजर्वायर हमारा यूज़ होगा। अब यहाँ पे ये वॉल लगाया हुआ है, नॉन रिटर्निंग वॉल, यानी वैक्यूम यहाँ क्रिएट होगा, इधर से इधर वैक्यूम जाएगा, यानी कि आपका एयर जो फ्लो करेगा वो इधर से इधर आएगा, लेकिन वापस एयर पीछे नहीं जाएगा। भाई नॉन रिटर्न वॉल समझते हो नहीं समझते हो? नॉन रिटर्न वॉल का मतलब है, ये पाइप है, मान लो ये पाइप है, यहाँ नॉन रिटर्न वॉल लगा दिया, नॉन रिटर्न वॉल लगा दिया तो मान लो इस साइड से इस साइड ही फ्लो होगा, वापस रिटर्न में फ्लो नहीं होगा। मतलब वो सिर्फ एक साइड की अलाउ करेगा, दूसरे साइड की अलाउ नहीं करेगा। ये कहाँ लगी होती है, बता सकता कोई? मोटर से जब आप पानी घर में ऊपर भरते हो ना टैंकी में, तो वहाँ पे भी लगी होती है, ताकि आपका पानी एक बार ऊपर चला गया तो ऊपर जाने के बाद ये फिर वापस नीचे नहीं आएगा, क्योंकि आप जैसे ही छोड़ दोगे, मोटर बंद कर दोगे, तो उस हिसाब से तो ग्रेविटी के हिसाब से पानी नीचे आ जाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये के नीचे मोटर है, ये छत के ऊपर आपका टैंकी है, तो ये पाइप लगी होती है, इस पाइप के यहाँ पे चेक वॉल, नॉन रिटर्न वॉल लगा देते हैं। नॉन रिटर्न वॉल क्या करेगा, पानी के फ्लो को ऊपर तक जाने देगा, लेकिन वापस रिटर्न में नहीं जाने देगा। बंद करेंगे तो पानी इसमें से नीचे फ्लो होके ना आए, तो वो दूसरे पाइप जो हमने लगाया है वहाँ से फ्लो होके आएगा घर पे, जब हमें नल खोलेंगे तब, ठीक है। लेकिन यहाँ से ये नहीं आएगा, तो वो नॉन रिटर्न वॉल लगता है वहाँ पे। ये फ्लूइड का फ्लो का जब आप पढ़ते हो तो उधर उसके में बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो इस्तेमाल होता है, मेजरली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो वैसे ही हमने यहाँ पे एक नॉन रिटर्न वॉल लगा दिया है, जिससे हमारा फ्लूइड जो है यहाँ पे वैक्यूम बन जाए। अब वैक्यूम यहाँ पे भी कनेक्टेड है। अभी देखो वैक्यूम से 3 कंटेनर पाइप जा रही हैं, एक आपका ये कंट्रोल यूनिट पे जा रही है, एक आपका ये एक और सर्वो सिलेंडर पे जा रही है, इसे बोलते हैं सर्वो सिलेंडर, ठीक है। और इसके अंदर भी एक पिस्टन रॉड है,
ये रेड कलर, और ये पिस्टन है, साथ में फिर से एक और स्प्रिंग लगा है ब्लैक कलर का। ये आगे एक लिंकेज के थ्रू ये ऑसिलेट करेगा। जब भी ये पिस्टन रॉड मूव करेगी आगे पीछे, तो इसकी वजह से ये इस तरह से मोशन लेगा, ऑसिलेटरी मोशन, यानी मैक्सिमम और मिनिमम वाला पोजीशन ये रहेगा, इसके बीच में ऐसे मूव करेगा। तो इसकी वजह से जो कैम है, कैम मूव करेगा। अब वो फिर से वही व्हील सिलेंडर लगा हुआ है, एक पिस्टन ये रहा, एक पिस्टन ये रहा, तो दोनों को हमें अगर ब्रेक लगाना है तो बाहर की तरफ धकेलना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो कैम लगा हुआ है, जैसे ही ये रॉड आगे मूव करेगी तो ये जो आपका कैम है उसकी न्यू पोजीशन ये हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, पिस्टन आपका मूव करके बाहर की तरफ आ जाएगा, ये पिस्टन मूव करके बाहर की तरफ आ जाएगा। और जैसे ही हम फिर से ब्रेक रिलीज करेंगे, ये पीछे की तरफ जाएगा, तो आपका ये फिर से कैम जो होगा वो होगी, फिर से जाएगी। तो जब पिस्टन बाहर जाएगा लगाएगा, जब पिस्टन अंदर आएगा तो ब्रेक नहीं लगाएगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। सेम वो ड्रम ब्रेक वाला फंडा लगा रहे हैं यहाँ पे, अगर ड्रम ब्रेक यूज़ कर रहे हो। अब फंक्शन समझो कि वैक्यूम वाला क्या है, इधर क्या फंक्शन है, वो मैं अब आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ से आप अपने, ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे यानी कि ये क्या है, वैक्यूम क्रिएट होता है, इससे भी वैक्यूम क्रिएट होगा और इधर भी वैक्यूम क्रिएट होगा, और क्योंकि यहाँ वैक्यूम रिजर्वर से कनेक्टेड है और यहाँ तक ये वैक्यूम रहेगा, बाकी इधर ये सिलेंडर से, इंजन से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से ये वैक्यूम क्रिएट करने में हेल्प करेगा। अब क्योंकि ये इधर इधर कनेक्टेड है तो ये वैक्यूम है। अब समझना ये बात, शुरू नॉर्मल पोजीशन में आपका ये खुला रहेगा, ठीक है, इस तरह से खुला रहेगा, तो ये सारा का सारा ऊपर से बंद है, ठीक है, ऊपर बंद रहेगा। अभी ये यहाँ से खुला हुआ है, तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है नॉर्मल, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया, इस साइड में नेगेटिव प्रेशर है, ठीक है, यहाँ तक ये वाले पॉइंट में पूरा ब्लैक कलर जो दिखा रहा हूँ ये पूरा नेगेटिव है, यानी वैक्यूम है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से खुला हुआ है तो ये यहाँ से भी खुला हुआ है, तो ये भी फिर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक। तो ये पूरा एटमॉस्फेरिक रहेगा यहाँ पे, अभी पूरा एटमॉस्फेरिक रहेगा, तो ये मूव नहीं करेगा, इधर भी एटमॉस्फेरिक और इधर भी एटमॉस्फेरिक है। मैं फिर से दिखा रहा हूँ, जब नॉर्मल पोजीशन है आपने ब्रेक नहीं लगाया, यहाँ से ये खुला है, ये देखो यहाँ से एयर आ रहा है, ये इधर भी जाएगा, इस साइड में ये पूरा भर जाएगा, तो यानी यहाँ सब में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब यहाँ से भी खुला है, तो यहाँ से ये एटमॉस्फेरिक बना के रखेगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये सारा एटमॉस्फेरिक रहेगा, लेकिन जैसे ही मैं इस पर पैडल लगाऊंगा, ब्रेक लगाऊंगा, तो ये मूव करेगा, ये क्या करेगा, इधर इसको प्रेशर जनरेट करेगा, तो ये हाई प्रेशराइज फ्लूइड, ब्रेक फ्लूइड को दबाएगा, तो हाई प्रेशराइज फ्लूइड मास्टर सिलेंडर से होते हुए इस पिस्टन को दबाएगा। जब ये पिस्टन को दबाएगा हाई प्रेशराइज फ्लूइड, तो ये पिस्टन ऊपर मूव करेगा। जब ये पिस्टन मूव करेगा तो पिस्टन रॉड मूव करेगी, पिस्टन रॉड मूव करेगी तो ये पिस्टन अब कहाँ, कौन सी वाली पोजीशन पे आ जाएगा वो मैं दिखा रहा हूँ कलर करके, ठीक है। मैं इसको रेड कलर से दिखाता हूँ, ठीक है। ये वाली फाइनल पोजीशन इस सेकंड वाले पिस्टन की यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्लोज हो गया, ये जो दिख रहा है आपको, इसके साथ यहाँ पे जो वॉल था, एयर था पास ऑन हो रहा था, वो बंद हो गया। और ये वाला जो पिस्टन रॉड है, ये भी स्प्रिंग, ये इसने क्या किया, इस ब्लैक वाले स्प्रिंग के अगेंस्ट में मूव किया ऊपर, तो ये स्प्रिंग दब जाएगा। अब ये सेकंड स्प्रिंग जो ऊपर था उसके अगेंस्ट में भी, क्योंकि ये पूरा मूव कर रहा है ऊपर, तो ये भी मूव करेगा। तो अब थर्ड वाला पिस्टन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और स्प्रिंग को दबा देगा। तो आपका यहाँ से ये रास्ता जो है ब्लॉक हो गया, एटमॉस्फेयर से इसका कनेक्शन खत्म हो गया। तो अब यहाँ ये एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड नहीं है। अब ये वैक्यूम था, तो वैक्यूम की वजह से यहाँ पे भी वैक्यूम है, यहाँ पे भी वैक्यूम है, और ये यहाँ पिस्टन के इस साइड में भी वैक्यूम है। अब क्योंकि ये यहाँ पे भी जा रहा है, ये पूरा रास्ता वैक्यूम वाला है, ठीक है। जो एयर बचा होगा उसको इसने सक कर लिया होगा यहाँ पे इंजन में, बाकी यहाँ पे वैक्यूम बन गया होगा। अब क्योंकि यहाँ से ये क्लोज है, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों क्लोज हो गए, और क्योंकि ये भी बंद है इससे, तो ये भी यहाँ पे क्लोज हो गया। तो यहाँ पे भी आपका थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका बना रहेगा, क्योंकि कुछ एयर तो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, आप क्योंकि हुआ है, लेकिन ये वाला पोर्शन जो है आपका फिर भी थोड़ा सा एयर यहाँ रखा रहेगा, क्योंकि ये यहाँ पे बंद हो गया तो कुछ एयर यहाँ बचा रहेगा, उसकी वजह से क्या होगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर बना रहेगा। लेकिन वैक्यूम बनने की वजह से आपका ये दबाने की वजह से क्या होगा, ये आपका आगे की तरफ मूव करेगा। जब ये आगे की तरफ मूव करेगा तो ये इस तरह से न्यू पोजीशन इसकी ये आ जाएगी, और वो कैम को रोटेट कर देगा। जब कैम को रोटेट करेगा, यहाँ जो पिस्टन लगे हैं व्हील सिलेंडर के अंदर, ये व्हील सिलेंडर है, ये मास्टर सिलेंडर है, ये याद रखना। मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि व्हील सिलेंडर एक्सप्लेन करो, आप लोग ये एक्सप्लेन करते हो,
ये यहाँ पे सबसे पहले ब्रेकिंग से जो पहला सिलेंडर लगता है उसको बोलते हैं मास्टर सिलेंडर, जो कि हाई प्रेशर क्रिएट करने के काम आता है। और सेकंड व्हील सिलेंडर जो होता है वो ब्रेक शू में लगता है, ब्रेक ड्रम में लगता है। ये डिस्क ब्रेक में भी नहीं लगेगा। ये कहाँ लगता है? ब्रेक ड्रम में, ड्रम ब्रेक वाले में हिस्से में एक कंपोनेंट होता है व्हील सिलेंडर, जो कि पिस्टन को मूव करके ब्रेक लगाने के। जैसे ये पिस्टन इस साइड मूव करेगा और ये वाला पिस्टन इस साइड मूव करेगा, ये आपको ब्लैक ब्लैक कलर का जो ब्रेक लाइनिंग दिख रही है, ये पर्पल कलर के ब्रेक ड्रम के साथ कांटेक्ट में आ जाएगी इस वाले एरिया में, और ये इधर एरिया में। तो इसकी वजह से क्या होगा? फ्रिक्शन पैदा होगी, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, उसकी वजह से क्या होगा? गाड़ी ब्रेक ड्रम को रोकेगा। जैसे ये ड्रम रुकेगा उसकी रिमोशन को रोक, क्योंकि ड्रम डायरेक्टली कनेक्टेड है व्हील के साथ, तो आपका व्हील भी स्टॉप हो जाएगा, तो व्हील की स्पीड आपकी हो जाएगी 0। इस तरह से ये काम करता है। तो हमने क्या किया? एक वैक्यूम का इस्तेमाल किया, वैक्यूम की डिफरेंस की वजह से हमने इस पिस्टन रॉड को सर्वो सिलेंडर के अंदर मूव कराया और इसको ब्रेक लगाया। अब बात है कि जब हम पैडल हटाएंगे तो क्या होगा? फिर से ये ओपन हो जाएगा, तो एटमॉस्फेयर आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे भी। तो वो क्या होगा? यहाँ से यहाँ फिर वापस एटमॉस्फेयर आएगा, यहाँ से एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, यहाँ पे भी एटमॉस्फेयर। तो आपका ये स्प्रिंग जो है नॉर्मल, क्योंकि दोनों प्रेशर की वजह से ये वाला प्रेशर और एटमॉस्फेयर बराबर रहा, लेकिन ये स्प्रिंग जो था ये दबा हुआ था, क्योंकि ये रॉड जो है वो आपकी यहाँ आ चुकी थी, पिस्टन रॉड। तो आपका ये स्प्रिंग जो है अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन रिटेन करने की कोशिश करेगा, तो पीछे आएगा, तो आपका ये इस साइड इसको धकेलेगा बाहर की तरफ। तो आपका जब ये इस साइड वापस बाहर की तरफ आएगा तो आपके ये नॉर्मल पोजीशन आ जाएगी, और दोनों तरफ सब जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका क्रिएट हो जाएगा, और ये ब्रेक पैडल जो है वापस अपनी पोजीशन पे पीछे आ जाएगा, क्योंकि प्रेशर वापस उल्टा लगेगा यहाँ पे, क्योंकि एटमॉस्फेरिक बन गया तो नीचे आएगा। क्यों आएगा नीचे? क्योंकि यहाँ जो ये स्प्रिंग लगाया है ये भी अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आना चाहेगा, क्योंकि एयर का प्रेशर दोनों तरफ बराबर है। सिर्फ स्प्रिंग, ये वाला स्प्रिंग भी अपनी ओपन अप होगा, रिटेन करेगा अपनी पोजीशन, तो खुलेगा। तो ये सारा खुलेगा तो पिस्टन रॉड नीचे की तरफ आएगी, पिस्टन रॉड नीचे आएगी तो ये ब्रेक फ्लूइड को प्रेशर लगा के वापस उल्टा पीछे की तरफ धकेलेगा, तो आपका पैडल जो है वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम का फंक्शन था। किसी को डाउट है तो पूछो भाई। या तो भाई सब शाणे हो गए, या तो फिर कोई सुन ही नहीं रहा है, जो क्वेश्चन ही नहीं पूछता भाई। हेलो, टाइम हो गया आपका, है ना? चलो, अब कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर खत्म करते हैं। 9:40 हो गए, आपके तो ज़्यादा हो गए। कोई डाउट है तो पूछो भाई, करें फिर अटेंडेंस ले लूँ। कोई पूछना तो पूछ लो आप, जब तक मैं अटेंडेंस ले लूँ। चलो ठीक है, थैंक यू। अगर नहीं पूछना तो आप जा सकते हो, कैन टेक अनदर क्लास। रिकॉर्डिंग बंद कर दो भाई।